नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। सीटेट 2022-23 ईवीएस पेपर फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर मैंने भी PYQ करके टेट सीटेट और रीट क्लियर किया। अगर आपका भी सपना 120 प्लस है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्यावरण अध्ययन 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर है। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य करने के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य का आकलन एकमात्र ही तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो सबसे ज़्यादा उचित विकल्प हमें डी लग रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है? उनका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो जब सबसे उचित और सही विकल्प लग रहा है, विकल्प डी लग रहा है, ये सबसे उचित और सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन प्रयोग करते हुए चूल्हों पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जम गई होगी। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जम गया होगा। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो इसका सही विकल्प क्या है, आप लोग बताइए। इसका सही विकल्प क्या है? आप पूरा प्रश्न देख लीजिए, आप लोग बताइए कि इसका सही विकल्प क्या है। इसका सबसे उचित और सही विकल्प है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो कि उसके श्वसन नली में जम गया होगा। ठीक है, इसलिए उसे तेज खांसी आ रही है। 4 नंबर प्रश्न है। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि उनमें से कोई प्रश्न हो तो उसे दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने पर अभिभावकों से पूछना चाहिए। हमें सी लग रहा है कि इसका सबसे उचित आंसर है सी, क्योंकि आनंद उठाना चाहिए। आप आनंद उठाने के लिए तो गए ही हो, लेकिन आपको जो शैक्षिक टूर होता है वो आपको वहाँ अवलोकन करने के लिए भेजा जाता है कि वहाँ के चीज़ों के बारे में आप जानकारी लीजिए। आपको अवलोकन करने के लिए भेजा गया है। सबसे उचित आंसर है सी विकल्प। 65 नंबर प्रश्न है। रानी अपने गांव का कूड़ा नीचे दर्शाए गए 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां। दूसरे में क्या है? जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। पुनर्चक्रण किया जा सकता है, चक्रण नहीं किया जा सकता है, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो इसका सही विकल्प क्या है? आप लोग बताइए कि इसका सही विकल्प क्या है। जो सबसे उचित तरीका है, जो वैज्ञानिक तरीका है, और वो क्या होगा? अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। 66 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें? ये गलत है। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित
दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो इसका सबसे उचित विकल्प क्या है? पाठ को रोचक बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का आप यूज करेंगे। कुछ दिखाकर और कुछ सुनाकर उन्हें मनोरंजित करो पहले, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे। तो इसमें हमें लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया है। 67 नंबर प्रश्न है, इसमें 2 विकल्प मिसप्रिंट हो गया है। अभी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे क्या 2 विकल्प है। इसका डी विकल्प सही है। अब क्या मिसप्रिंट हो गया है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 68 नंबर प्रश्न है जो कि 8वां नंबर प्रश्न। बीज अंकुरित की अवधारणा को इस तरह से बेहतर तरीका से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो की दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसका सबसे उचित और सही विकल्प क्या? ऑप्शन नंबर डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, ठीक है। 9वां प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? जैसे आप समोसा, कटलेट ये सब खाएंगे तो कौन सी बीमारी होगी, और आप लौह तत्व जिसमें न रहें वो चीज़ खाएंगे तो कौन सी बीमारी होगी। इसी के बारे में आपको पता लगाना है। तो क्या होगा, जैसे आप कटलेट, डबल रोटी ये सब खाएंगे तो फैट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। और अगर आप आयरन नहीं रहेगा जिसमें वो चीज़ खाएंगे तो एनीमिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं, मोटापा और एनीमिया। 70 नंबर प्रश्न है जो कि 10वां नंबर प्रश्न। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में से कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व में अधिक होता है। तो इसका सही विकल्प क्या है आप लोग बताइए। इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि फ्रिज में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाती है। तो इसका सही विकल्प क्या है आप लोग बताइए। इसका सही विकल्प है बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है जो कि 72 नंबर। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वा, रक्त कोशिकाएं में मच्छर के अंडे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न जो कि 13 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंद और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। इसका सही विकल्प क्या है आप लोग बताइए। इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल मिला? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर
AK बनर्जी। तो इसका सही विकल्प क्या है आप लोग बताइए। इसका सही विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। 75 नंबर प्रश्न, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करने में ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक है। इसका सही विकल्प क्या है आप लोग बताइए। इसका सही विकल्प है डी, हीनता जन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ठीक है। 76 नंबर प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों पर फर्श की लीपा जाता है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर आकर्षक बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रूप देने के लिए। तो इसका सही विकल्प क्या है, कीटों को दूर करने के लिए। 77 नंबर प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाता है थ्रेसिंग। 78 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें यह भ्रम का आनंद उठाने देना। इसका सही विकल्प क्या है। 78 नंबर का सही विकल्प क्या है। 78 नंबर का सही विकल्प है डी। 79 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तित्व अनुभव को महत्व देना शिक्षकों के लाभ को पहुंचाता है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने में बढ़ावा देने में। इसका सही विकल्प क्या है। इसका सही विकल्प है डी। 80 नंबर प्रश्न है, बच्चों को विविध प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करता है, चार्ट पर ईंधन का चित्र प्रदर्शित करता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकता है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। इसका सही विकल्प क्या है आप लोग बताइए। इसका सही विकल्प है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल में होने वाली संभावित ईंधन का प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, अभिव्यक्तात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इसका सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए। इसका सबसे सही उत्तर है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। मानचित्र इसलिए पढ़ाया जाता है। 82 नंबर प्रश्न है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाचक रस जब अमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो भैया इसका सही विकल्प क्या है। इसका सही विकल्प ए है और सी है। कुछ लोग जो सबसे उचित विकल्प है, सबसे उचित विकल्प ए है और कुछ लोग इसे सी भी बता रहे हैं, क्योंकि पेपर में यह 2 बार पूछा गया है। एक बार इसे सी माना गया है, एक बार इसे ए माना गया है, एक बार सी माना गया है। 83 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ठीक है। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न
संक्षिप्त करों का ज्ञान प्राप्त करता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की और बच्चों की कुशलता का विकास करता है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही और उचित उत्तर है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाओं करवाना जो संज्ञानात्मक मन चालक कौशलों के विकास में सहायता करती है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। इसका सही विकल्प क्या है? आप लोग बताइए। इसका सही विकल्प और उचित विकल्प क्या है? 84 नंबर का सही विकल्प यह है, बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा का बोझ डालना। ये क्या है? ये उचित नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को बोझ डाल के आप नहीं करवा सकते हैं, निगेटिव पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने निगेटिव पॉइंट का एक वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला एक ग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। उड़ने की बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इसका सबसे उचित विकल्प क्या है? इसका सबसे उचित विकल्प है भैंस के पीठ पर परजीवी खाता है, जिससे कोई जो कीड़े मकोड़े भैंस में लगे रहते हैं उसको खाता है, जू लीक ये सब खाता है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकों द्वारा आकलन कराना, और क्या है, अपने ज्ञान का विस्तार करना, बच्चों का सूचना देना, और कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? इसका सही विकल्प क्या है? विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। 87 नंबर प्रश्न है, क्वथनांक उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? क्वथनांक में द्रव वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। क्वथनांक से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक नहीं। क्वथनांक में द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? ये साइंस का प्रश्न है, इसका लॉजिक क्या है? आप लोग बताइए। वाष्पीकरण में किसी भी तापमान पे हो सकता है, जबकि क्वथनांक नहीं। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितनी है? होने की संभावना जो है 50% है, 89% है। टूटता तारा उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पुच्छ होती है। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर आग पकड़ लेती। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी। 90 नंबर और अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चे को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृहकार कक्षाकार शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल प्रगति पत्र दर्ज कराना। अर्धवार्षिक और वार्षिक के अंत में परीक्षाएं कराना। इसका सही विकल्प क्या है? शिक्षक द्वारा सतत, कोई चीज़ सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।